गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो आप अपने घर में सेफ हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। लास्ट पीरियड में हमने लेसन 2 हम भी बने महान शुरू किया था। उसके 2 पार्ट हमने देख लिए थे। अब हम उसके आगे की कहानी, उसमें 2 कहानी स्वामी विवेकानंद की बात और गोपाल कृष्ण गोखले की बात थी। अब उसमें आगे की कहानी नंबर 3 पे वो हम शुरू करेंगे। लेसन नंबर 2 हम भी बने महान। पहले हमने कर्तव्य ये कहानी पढ़ी थी और दूसरी कहानी हमने नियम सबके लिए हैं ये पढ़ी थी। अब हम तीसरी कहानी सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य क्या भेद क्या बात है। लोग सफल होते हैं जिंदगी में, बहुत सारे जो महान लोग हैं, महान क्रिकेटर्स हैं, महान स्टार्स हैं, नेता हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या बिल्डर्स कह लो, व्यापारी कह लो, बिजनेस आइकन कह लो, तो वो सब कैसे सफल हुए हैं? क्या उनको शुरुआत से पूर्वजों से ही वो सफलता मिली थी? नहीं, ऐसा नहीं है। सफल होने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए। आज हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। वैसा ही एक उदाहरण इस कहानी में भी दिखाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। अंडर 14 क्रिकेट टीम मतलब 14 मीन्स 14 साल से कम वाले जो प्लेयर्स थे। जब 14 साल वालों की टीम खेलने आई तो उसमें कैप्टन के रूप में एक लड़का भी अपनी टीम के साथ आया था। वो लड़का कौन है अभी उसका जिक्र आगे चलकर होगा। तो पूरी टीम सब लोग अहमदाबाद आए जब खेलने, तो उनकी टीम एक 5 स्टार होटल में ठहरी थी। आराम से उनको रुकाया गया था, वहां पर उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। और जब अगली सुबह कोच मैनेजर है, टीम के सारे खिलाड़ी हैं, वो सब अल्पाहार में नाश्ते के लिए सुबह उठकर वो नाश्ते के लिए तैयार थी पूरी टीम। लेकिन एक कप्तान था उनका, जो लड़का जो मेन उसका जो कैप्टन था वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिली। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वो एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात उसके अपने आप अभ्यास करता रहा। कि जब लोग उसको ढूंढने लगे सब लोग कि भाई कैप्टन कहाँ गया, तो इस तरह जो साथी खिलाड़ी थे सबने जाकर देखा तो किसी ने जाकर बताया कि कमरे की गैलरी, जिस होटल के कमरे में वो ठहरे थे, जो उसके बाहर गैलरी थी, वहां पर वो क्या कर रहा था, अपने एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, दीवार पर मार रहा था और जैसे ही दीवार से गेंद टकरा कर आती वो से अपने बल्ले से अपने दूसरे हाथ से बैट ले रखा था और उससे वो प्रैक्टिस कर रहा था बैटिंग की। लेकिन जो उसके साथी खिलाड़ी थे वो सब किससे खुश थे, संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे कि भाई हमारा चयन हो गया टीम में। ये लोग आज मतलब ऐसा ही होता है कि भाई एक बार उसमें किसी में भी नौकरी में लगो या खेल में सिलेक्शन हो, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार लग जाने के बाद कि भाई अब हमारा सिलेक्शन हो गया, अब हमें कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो उसके बाद वो मेहनत करना और आराम करना, मेहनत करना बंद कर देते हैं और आराम करना शुरू कर देते हैं। तो लोग संतुष्ट थे, लेकिन वो कप्तान होकर भी संतुष्ट नहीं था। मतलब उसको ऐसा था कि नहीं, मुझे अगर अपनी टीम को जिताना है, टीम के साथ खेलना है, तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। फिर वो सारी रात अभ्यास करता था। बाद में पता पड़ा कि वो सारी रात इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहा था। अपने हाथ से ही बॉल फेंकता, गेंद फेंकता और अपने बल्ले से, बैट से उसकी प्रैक्टिस करता। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सारे साथी खिलाड़ी दंग रह गए। जब उसका अभ्यास उनको पता पड़ा कि भाई ये सारी रात ऐसे ही कर रहा था, तो उसका प्रैक्टिस देखकर और क्रिकेट के लिए उसका लगाव, कितनी इच्छा है उसके मन में क्रिकेट खेलने की और अपनी टीम को आगे ले जाने की, यह देखकर साथी खिलाड़ी, कोच मैनेजर, जो पूरी टीम आई थी, यहाँ तक कि लोग भी जो थे होटल के लोग भी, वो भी दंग रह गए। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना कि भाई इस तरह से किसी के मन में ऐसा होता है कि जो पूरी रात अपने आप से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हो। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। आगे चलकर यही
जो लड़का था, जो क्रिकेट का अंडर 14 की टीम का जो कैप्टन था, उसने अद्वितीय, मीन्स उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, इस तरह उसने इतनी सफलताएं हासिल की, इतने रिकॉर्ड अपने नाम पर बनाए। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच को 2 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तत्कालीन मैच के बाद मूल्यांकन और उसके सुधार की आवश्यकता के रूप में। तो किसी ने जब उससे पूछा कि भाई आपकी सफलता का क्या रहस्य है, आपको पता है कि जब ये क्रिकेट टीम के जो कैप्टन बनाते हैं वो इस लायक होते हैं कि वो अपनी क्रिकेट टीम को संभाल सकें और अपनी जीत दिला सकें, इतनी मेहनत करते हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई आपकी सफलता का क्या रहस्य है, तो उसने बड़े आसानी से, विनम्रता से, तो यहाँ एक और गुण उनका दिखाई देता है, विनम्र होना, मतलब उनका स्वभाव उग्र नहीं था। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मैं अपने मैच को 3 बार खेलता हूँ। 3 बार क्यों, कैसे? पहले अभ्यास के रूप में, जब मैच खेलने जा रहे होते हैं उससे पहले जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसके रूप में खेलता हूँ। दूसरी बार मैं खेलता हूँ सचमुच मैदान में, जब मेरा सामने वाली टीम के साथ मैच चल रहा होता है तब मैं खेलता हूँ। और तीसरी बार कब खेलता हूँ, मैच के बाद मूल्यांकन, उसका इवैल्यूएशन करता हूँ कि मेरे जो काम में या मेरी टीम के खेलने में कहाँ गलती रह गई और कहाँ मुझे सुधार की आवश्यकता है, कहाँ मुझे लगता है कि मेरे से ये गलती नहीं हुई होती तो हमारा कुछ अच्छा और बेहतर प्रदर्शन होता। तो मैं ये मैच को 3 बार खेलता हूँ। एक बार मैदान से पहले प्रैक्टिस करता हूँ, खूब प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद जब मैदान में खेल लेता हूँ, जीत हो या हार हो, लेकिन उसके बाद जब उसमें गलती जो हो गई है उसमें सुधार की कहाँ आवश्यकता है, कहाँ जरूरत लग रही है सुधार करने की, कहाँ मेरी गलती रह गई या मेरी टीम से ऐसी गलती हो गई जो अगर मैच हार भी गए या हम इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते, तो इस तरह मैं मैच को 3 बार खेलता हूँ। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। तो जिसकी कहानी, जिसकी बात मैंने आपको बताई अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान की, और जो पूरी रात गैलरी में अपने हाथ से ही बैट बॉल खेल के प्रैक्टिस करता रहा और जिसने बताया कि मैं 3 बार मैच खेलता हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि कौन था? जी हाँ, वो है सफलता के नए कीर्तिमान, बहुत सारे रिकॉर्ड उनके नाम पर थे, वो है सचिन रमेश तेंदुलकर। पूरा नाम है रमेश उनके पिता का नाम और तेंदुलकर, तो सचिन रमेश तेंदुलकर उनका पूरा नाम है। ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने इतनी मेहनत करके नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। सचमुच क्या गुण है उनमें? एकाग्रता, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना और अपने एम पे, अपने लक्ष्य पे फोकस करके रखना, अविरत अभ्यास, बिना रुके उसका अभ्यास करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, कठोर परिश्रम एवं लगन, बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा उसमें सुधार करके और लगन से, मेहनत से, ऐसे नहीं मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत के पीछे भी लगन भी होनी चाहिए कि नहीं मुझे करके दिखाना ही है, किसी भी तरह मुझे सफलता हासिल करनी ही है। तो ये लगन ही उनकी सफलता के आधार थे। तो यहाँ पर सचिन की कहानी से हमने सफलता का रहस्य देखा कि ये सब चीजें, ये सारी बातें जो अंडरलाइन करी हैं, एकाग्रता है, अविरत अभ्यास, कंटिन्यू प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा मेहनत और लगन, पूरे डेडिकेशन से अपने कार्य में जुट जाना, ये सारी बातें हमको इनकी लाइफ से भी दिखाई देती है। इसीलिए ये महान बने, ऐसे ही नहीं सचिन तेंदुलकर भले आज वो क्रिकेट में नहीं खेलते हैं लेकिन फिर भी उनको आज भी उनको नाम लेकर लोग सचिन का नाम लेकर मतलब बोलते हैं बच्चे भी कि भाई हमें सचिन जैसा क्रिकेटर बनना है। तो यही इनकी सफलता के रहस्य। आगे देखते हैं हम, इसके बाद ये कहानी है, 4th कहानी है हमारी प्रामाणिकता, ईमानदारी या सच्चाई भी। तो किस तरह प्रामाणिकता होना चाहिए, हमारे हर काम में प्रामाणिकता या ईमानदारी होनी चाहिए। जो आगे भी बातें थी उन लोगों की बातों में भी कहीं ना कहीं मेहनत है, अविरत अभ्यास है, सच्चाई है, मानवता है, सब लोगों से कुछ ना कुछ गुण सीखने के लिए हमको मिलते हैं। तो यहाँ भी एक कहानी है हजरत अली की। हजरत अली जो मुसलमानों के खलीफा, जो मुसलमान लोग हैं उनके खलीफा के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी पुराने बहुत समय की बात है। हजरत अली अपने राज के खजाने की जांच करते थे, काम करते करते अंधेरा हो गया तो उन्होंने मोमबत्ती जला दी गई कि भाई जब वो काम कर रहे थे हजरत अली अपने राजा के खजाना जो राजा का पूरा
हिसाब किताब होता है उस खजाने की वो जांच कर रहे थे। और जब अंधेरा हो गया, काम करते करते ऐसा लगा कि रात हो गई है, तो उन्होंने मोमबत्ती जला दी। अब ये देखिए कितनी पुरानी बात होगी कि जब भी लाइट का भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया कि उन्होंने बल्ब जलाया है, वो जलाया, मोमबत्ती जला के वो अपना काम कर रहे थे। यानी उस समय बिजली की भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। तो थोड़ी देर बाद दो सरदार, मतलब जो राजा के सेवक थे या सरदार थे, सूबेदार टाइप लोग थे, वो अपने निजी काम, निजी मीन्स अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत काम के लिए वहां पर आए। तो हजरत अली ने उनको थोड़ा सा बैठने के लिए कहा, क्योंकि वो खजाने की जांच कर रहे थे। और जब जांच पड़ताल पूरी हो गई, जब उनका पूरा हिसाब खाता पूरा हो गया, लेखा जोखा कर लिया उन्होंने, तो उन्होंने जो मोमबत्ती जला रखी थी वो मोमबत्ती बुझा दी। और क्या किया, मेज के खाने में, मेज के ड्रॉवर में से दूसरी मोमबत्ती निकाली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी विनय से हजरत अली से पूछा। उनको ये देखकर, जो सरदार आए थे दो, तो उनको देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों किया, मोमबत्ती तो जली रही थी, तो काम भी हो रहा था। तो हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाई, उसको रखा, ड्रॉवर में से दूसरी मोमबत्ती निकाली, उसे जलाकर यहाँ रखा। तो उसने बड़ी बड़ी विनम्रता से, बड़ी आसानी से, बड़ी शांति से उसे पूछा इस बात का कारण कि क्यों आपने ऐसा किया। तब हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला दी, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हजरत अली ने उनको क्या जवाब दिया सरदारों को कि अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, खजाने की जांच कर रहा था, हिसाब किताब कर रहा था, इसलिए मैंने राज की, इस राजा के जो हिस्से से, राजा के जो पैसों से खरीदी हुई मोमबत्ती थी वो जला रही थी। अब मैंने अपना निजी काम, पर्सनल व्यक्तिगत काम शुरू किया है, आपसे बातचीत करूंगा, इसलिए मैंने वो मोमबत्ती बुझा दी है और अपनी मोमबत्ती जला दी है, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हरामखोर मीन्स हराम की या दूसरों के मतलब पैसों की चीजों को अपने नाम करने वाला है, हड़पने वाला, हराम का खाने वाला, तो मैं ऐसा कहलाता। तो उन्होंने इससे क्या सीख दी, हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। कि भाई ऐसी कोई भी चोरी, मतलब चोरी जरूरी नहीं है कि किसी के चीज को बिना उसके परमिशन के ले लेना और उसे छुपा के अपने पास रख लेना, वही चोरी है। किसी और के बिना, मतलब जानकारी के बिना उसका सामान भी यूज करना। यहाँ पर वो जैसे राजकाज का काम कर रहे थे तो उन्होंने वो मोमबत्ती जलाई थी, हालांकि राजा देखने नहीं आते कि भाई मोमबत्ती उन्होंने अपना काम खत्म करके भी जला कर ही रखी थी। तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को चोरी और हरामखोरी से, मतलब बिना, मतलब कि बिना अपनी पैसे की चीजों का यूज करना, उससे बचकर रहना चाहिए। अगर ये मेरी चीज पैसा नहीं है, मेरी चीज नहीं है, तो मैं इसको यूज नहीं करना चाहिए मुझे, वो भी एक तरह की चोरी ही कहलाती है। और चाहे वो अमीर हो या फकीर, भले वो कितना ही बड़ा आदमी हो या बहुत गरीब आदमी हो, अगर वो पैसा या ऐसी संपत्ति या कोई चीज आपसे ताल्लुक नहीं रखती, तो उसको उपयोग में लाना भी एक तरह की चोरी या हरामखोरी ही कहलाती है। देखने में तो बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आजाद हो गए हैं, राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। ये बात पहले भी थी, बहुत छोटी सी बात थी, मोमबत्ती यूज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वो मोमबत्ती भी वो जला कर रखते और खत्म हो जाती, फिर दूसरी भी जला लेते, तो भी बड़ी बात नहीं थी कोई। तो लेकिन है बहुत महत्व की बात। क्या है, आजाद हो गए हैं, तो अब हमें ये काम देखना चाहिए। आजकल हम नेता है, पुलिसकर्मी है, और जो लोग स्वयंसेवी लोग हैं, और भी जो लोग हर पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हमारे काम, हमारे सरकार जो भी हम देखते हैं आज, वो कब अच्छी तरह से चल सकती है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता, इस तरह की ईमानदारी दिखाई देती है। कि नहीं, आजकल ऐसा नहीं दिखाई देता। अगर गाड़ी आपको ऑफिस की तरफ से या पुलिस फोर्स में है तो उसकी तरफ से मिली हुई है, तो लोग उसको ऑन ड्यूटी तो यूज करते हैं, ऑफ ड्यूटी में अपने परिवार को घुमाने के लिए भी या कहीं शॉपिंग पे जाने के लिए भी, कहीं भी आप देखेंगे कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है, भले वहां पर पुलिस का कोई काम नहीं है, तो पता पड़ता है कि उसके परिवारजन या वो या उससे जुड़े हुए लोग
गाड़ी को यूज कर रहे हैं ऑफ ड्यूटी के टाइम पर भी। तो इस तरह की प्रामाणिकता हमारी सरकार कब अच्छे से चल सकती है? वो बाहर का करने के बदले अपना घर बनना चाहते हैं। बाहर जो मकान बन रहा है या सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें जो यूज करते हैं सामान, उसको बाहर कम यूज करके अपने घरों को भी भरते हैं। तो इस तरह की प्रामाणिकता दिखाई नहीं देती जब लोगों में, तब राजकाज अच्छे तरह से नहीं चल सकता। तो हमारे काम में, सब चीजों में ऐसी प्रामाणिकता होनी चाहिए। और हमारे पुरखों ने भी कहा है, माँ ग्रह कस्य स्वेग दधनम, मीन्स किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है कि भाई ये धन, माँ ग्रह मीन्स लालसा करना, किसी और के धन माल की लालसा मत करो। ये तो उसका है, तो ये उसका है तो फिर उसी को यूज करने दो। आप उससे चोरी छुपे लेकर, या वो आपको देख नहीं रहा है और आपने यूज कर लिया, वो भी एक तरह से लालच है, लालसा है। तो किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो यहाँ कहानी में हमें हजरत अली से प्रामाणिकता सीखने के लिए मिली, नियम सबके लिए भी हमने सीखा, और सचिन की कहानी से भी हमने एकाग्रता, लगातार अभ्यास करना, परिश्रम करना वो सीखा, मानवता सीखी, इंसानियत सीखी। तो यहाँ ये जो महान लोग हैं, इन महान लोगों ने अपने जीवन में इस तरह से प्रूफ कर दिखाया कि भाई अगर आपको महान बनना है, ऐसे ही इन महान लोगों की कहानी इस किताब में नहीं छपी, कुछ तो रहा होगा इन लोगों में जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं। तो हमें भी इनकी कहानियां पढ़कर इन लोगों से सीख लेनी चाहिए। होप सो आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अब हम इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। फिर से बताए, इसमें भी डायलॉग वाले जो वर्ड है, सेंटेंस है, वो आपको उसे उनके लिए लर्न करिएगा। एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। चलिए हम शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें शब्द समूह नहीं है तो शब्दार्थ ही देखेंगे। नुकसान, हानि होना, लॉस, ख्याल, विचार। यहाँ पे ये बड़ा वाला वर्ड है, ये हम शब्द समूह के लिए लिखते हैं। जैसे कि हर बार अपने आप सेवा करने वाला, स्वयं सेवक, जो अपनी इच्छा से कहीं जाकर सेवा करता है। काम पर लगाया हुआ, नियुक्त किया, अपॉइंट किया हुआ। कर्तव्य भार, इसमें भी उचित काम की जिम्मेदारी देना, यानी कर्तव्य भार सौंपना, किसी को उसका कर्तव्य बताना। प्रयास, प्रयत्न, कोशिश भी लिख सकते हैं। सदस्य, सभा के लोग, सभासद। व्यवहार में अंतर, भेदभाव, अंतर या फर्क। प्रसिद्ध, विख्यात, नामी जिसको भी कहते हैं। अल्पाहार, नाश्ता, लघु भोजन, खाने के लिए प्रॉपर लंच या डिनर नहीं, छोटा नाश्ता जिसको हम हैवी नाश्ता भी कह सकते हैं। रहस्य, गुप्त भेद, खजाना, धन भंडार, धन का भंडार। जांच, परीक्षण, हराम का माल खाने वाला, ये वापस से शब्द समूह में है। हरामखोर, अमीर, धनवान, पैसे वाला व्यक्ति। और पुरखे, हमारे पुरखों ने कहा है, जो हमारे पूर्वज, तो वो पूर्वज यहाँ पर बैठे रखे। शब्द समूह और मीनिंग्स ये आप लिखिएगा। होप सो आपको ये कहानी हम भी बनीमान समझ में आई होगी। और इसमें जो ये गुण दे रखे हैं, कर्तव्य पालन के, प्रामाणिकता, मानवता के, अभ्यास के, सच्चाई के, ये सब आप भी तो आप छोटे हैं, लेकिन अभी आगे आगे जाकर जब आप जॉब पर उतरेंगे, बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर नौकरी करने जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तब ये गुण आपको अपनी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं आगे महान बनने के लिए बहुत काम आएंगे। तो आप ये लेसन रीड करिएगा और शब्दार्थ और इसके शब्द समूह लिखिएगा। आगे के लेसन में, आगे के पीरियड में हम इसके ग्रामर पार्ट भी देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।